नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लिया है लोन किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से, जो कि 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराती है, और अगर आपके मन में लोन चुकाने के बारे में ख्याल आ रहे हैं या आपके मन में आ रहा है आगे क्या होगा, या आपके साथ में हैरेसमेंट स्टार्ट हो चुका है, आपके गंदे फोटो वीडियो वायरल करने की आपको धमकी दी जा रही है, आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप बहुत परेशान हैं, तो ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। और आज मैं आपको बताऊंगा दी प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रॉड लोन एप्स। जी हाँ, मैं आपको इन फर्जी लोन एप्लीकेशन की प्रॉब्लम बताऊंगा, परेशानी बताऊंगा, मतलब क्या मतलब परेशानियां हो सकती हैं, और आपको बताऊंगा कि आप कैसे इनसे बच सकते हैं। ये सब बातें आज की इस वीडियो में करेंगे, और आपको आज की वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करनी चाहिए अगर आपने लोन लिया है किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि फर्जी लोन एप्लीकेशन कौन सी लोन एप्लीकेशन होती हैं। तो दोस्तों, वो सभी लोन एप्लीकेशन जिनके लोन आपके सिविल में शो नहीं होते हैं, जिनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं होती है, जिनसे आप लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह की डिमांड करते हैं, तो वो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं, या प्रोवाइड भी कराते हैं तो वो फर्जी होते हैं, फ्रॉड होते हैं। उस पर किसी भी एनबीएफसी का नाम वो लिख देते हैं और यूं ही प्रोवाइड करा देते हैं, और जब आप चेक करते हैं अपने सिविल स्कोर में तो आपको वहां पर कोई भी लोन शो नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी सभी लोन एप्लीकेशन जो होती हैं वो फ्रॉड होती हैं, और फ्रॉड लोन एप्लीकेशन को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मौजूद होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि प्ले स्टोर में भी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद है। हाँ जी, मौजूद है। उसका भी मैं आपको पहचान करने का तरीका बताऊंगा। बट यहाँ पर आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो बता रहा हूँ जो आजकल एड्स चल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इसके अलावा बहुत सारी जगह पर आपको एड्स दिखाई देते होंगे जिसमें आपको तत्काल लोन प्रोवाइड कराने का दावा किया जाता होगा। जब आप वहां पर क्लिक करते हैं उस ऐड पर, तो वो ऐड रिडायरेक्ट कर देता है किसी वेबसाइट पर, और जब आप उस वेबसाइट पर देखते हैं तो बिल्कुल प्ले स्टोर की आपको कॉपी लगेगी वो वेबसाइट, बट वो प्ले स्टोर होगा नहीं। और वहां से आप किसी भी ऐप को अगर इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करेंगे इंस्टॉल पर, तो वहां पर एपीके फाइल डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। अब आपने वो एपीके फाइल डाउनलोड कर ली, ठीक है, तो होगा क्या, आपके फोन में जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आप बहुत सारी परमिशन देंगे, जैसे अपनी कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, तमाम तरीके की परमिशन। वो सारी परमिशन वो आपकी लेंगे, और आपके फोन का जो डेटा है, जैसे कॉन्टैक्ट हो गया, आपके मैसेज हो गए, आपकी जो गैलरी होती है, गैलरी आजकल फोन से खत्म ही हो चुकी है, आजकल तो फाइल मैनेजर होता है, तो वो सारे एक्सेस लेके आपका काफी सारा डेटा अपने पास स्टोर कर लेंगे, और आपको एक लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, या हो सकता है ना भी प्रोवाइड कराएं। ठीक है, दोनों ही केस हो सकते हैं। आपको एक लोन प्रोवाइड करा देंगे जो कि 7 डेज का होगा, लगभग लगभग इतना ही होता है। हो सकता है कुछ एप्लीकेशन इससे ज़्यादा डेज का प्रोवाइड कराती हूँ, इससे कम डेज का प्रोवाइड कराती हूँ, बट 99% जो लोन एप्लीकेशन है जो कि फ्रॉड है, वो आपको 7 डेज का ही लोन ऐप मतलब लोन जो है वो प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है, अब जब आप उनसे लोन ले लोगे, उसके बाद वो छठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देंगे, और लोन पर इतना हैवी चार्ज लगेगा, इंटरेस्ट हो गया या प्रोसेसिंग फी हो गया, जो भी चार्जेस वगैरह हैं वो इतने हैवी लगेंगे कि आपके अगर बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये आएंगे तो आपको चुकाना होंगे 4,000 रुपये। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई अगर ये सब कुछ चल रहा है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको प्ले स्टोर की कहानी बता दूं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने एक साइड बता दी, प्ले स्टोर की नहीं बताई। तो प्ले स्टोर की आपको कहानी बता देता हूँ। देखिए, प्ले स्टोर में भी मैं आजकल देख रहा हूँ काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी हैं जो कि फर्जी है, फ्रॉड है। अब इनसे आपको बचना कैसे है, या आप कैसे पहचान सकते हैं कोई लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है। तो आप इनके जो रेटिंग्स रिव्यूज होते हैं उनमें जाइए, रिव्यूज पर क्लिक कीजिए और क्रिटिकल वहां पर सेलेक्ट कीजिए। क्रिटिकल को क्लिक करके वहां पर क्रिटिकल जो रिव्यूज हैं उसको चेक कीजिए। तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज में लिखा होगा, हालांकि क्रिटिकल रिव्यूज में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो जेन्यून होती हैं, उनके बारे में भी बहुत सारे लोग लिखते हैं। ठीक है, बट वहां पर आपको जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होंगी वहां पर लिख कर आ रहा होगा, क्रिटिकल रिव्यूज में बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती है, फेक एप्लीकेशन है, या जो है हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर रहे हैं, हमारे फोटोज वगैरह मॉफ कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने लिख रखा होगा। ठीक है, ये भी अगर आपको तरीका समझ में नहीं आता है पहचान करने का, तो जो भी एप्लीकेशन है उनके जो अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में जो भी एनबीएफसी का नाम लिखा है, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, और वहां से उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उनको कॉल कीजिए, उनसे पूछिए कि आपकी कोई एप्लीकेशन है, तो वहां से आपको मना हो जाएगा। या हो सकता है वेबसाइट भी ये लोग फर्जी बना लेते हैं और कोई भी ऐसी एनबीएफसी का नाम लिख देते हैं अपनी मर्जी से, और एक वेबसाइट का लिंक भी दे देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं भाई इनकी जांच परख करने का। अगर आप नहीं जानते हैं, आप प्रोफेशनल नहीं है इस चीज में
कि आप जांच सकें, तो आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें जब तक आपको ये 100% श्योरिटी ना हो कि वो लोन एप्लीकेशन जो है जेन्युइन है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। मैं आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस में एप्लीकेशंस बताता हूँ जहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस की लिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे टॉप 5 लोन एप्लीकेशंस, टॉप 7 लोन एप्लीकेशंस, ठीक है, इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस, फास्ट एप्लीकेशंस, न्यूली लोन एप्लीकेशन, ऐसी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आप उनमें से जो भी मैं आपको एप्लीकेशन रिकमेंड करता हूँ कि जहां से आप लोन ले सकते हैं, वहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके मन में फिर से एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब कुछ हो रहा है तो इसमें ये मतलब अभी तक प्ले स्टोर में कैसे टिके हुए हैं, और ये चीज़ कोई नई तो हो नहीं रही है, ये चीज़ पिछले करीब 10 मतलब 10 तो नहीं, खैर 10 नहीं, 5-6 सालों से तो मैं देख ही रहा हूँ, ठीक है। 2019 से देख रहा हूँ, 19 से, जब से कोविड आया था, कोविड के बाद से ये जो जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, एकदम जैसे बोलता हूँ ना कि जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, कुकुर मुत्तों की तरह जैसे उगाती है ना किसी जगह पर, फंगस लग जाती है, बिल्कुल फंगस की तरह ये पूरे प्ले स्टोर को घेरे हुए थे। फिर बीच में जब आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट हुआ तो उन्होंने गूगल से बोला कि एक ऐसी पॉलिसी बनाओ कि फर्जी लोन एप्लीकेशन बाहर हो जाए। तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन बाहर हो गई। अब ये लूप होल ढूंढ लेते हैं, जैसे कि अगर ये लोन एप्लीकेशन के नाम से नहीं आएंगे तो ये कैलकुलेटर के नाम से आ जाएंगे। अब ऊपर से तो एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी पूरा, प्ले स्टोर में जब आप चेक करेंगे तो वहाँ रेटिंग रिव्यूज में आपको दिखेगा कि ये लोन प्रोवाइड कराती है, बट जब आप अबाउट दिस ऐप का सेक्शन चेक करेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि मतलब ये कैलकुलेटर है या एक्सपेंस ट्रैकर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे अलग अलग नाम से जो है प्ले स्टोर में आ रहे हैं, और बहुत सारे लूप होल्स और भी हैं जिनको ये यूज करके प्ले स्टोर में वापस आ जाते हैं। अब फिर वापस आते हैं पॉइंट पर कि जब इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी आरबीआई जो है क्या कर रही है। तो देखिए आरबीआई जहां तक उनका मतलब बस चल रहा है वहां तक वो उस पर रोक लगा रहे हैं, ब्लॉकिंग कर रहे हैं, तमाम तरीके की सोशल मीडिया से अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, और बहुत सारे क्रिएटर्स वीडियो भी बना रहे हैं इस टॉपिक पर। बट आपको बता दूं मैं कि कोई भी लोन एप्लीकेशन जो कि फ्रॉड है, फर्जी है, आपको उनका रीपेमेंट नहीं करना है, ठीक है। सीधे पॉइंट पे आया हूँ। ना करने का रीजन ये है क्योंकि अगर आपने एक बार रीपेमेंट कर दिया तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास है, वो फिर से आपके बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, या हो सकता है ट्रांसफर ना भी करें, आपको बोलें कि आपका पेमेंट हमें रिसीव ही नहीं हुआ है और आपसे रीपेमेंट की डिमांड करें। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो भाई सरासर एकदम गलत बात है कि ऐसे कैसे कोई हमसे मतलब पैसे वगैरह ले सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल आपको परेशान कर सकते हैं, बहुत हैरेसमेंट कर सकते हैं, आपके इवन जो न्यूड फोटो है वो भी वायरल करने की आपको धमकी मिल सकती है, या हो सकता है आपके फोटो वायरल कर दें। तो दोस्तों अगर ये फर्जी लोन एप्लीकेशन आपको धमकी देते हैं आपकी न्यूड फोटो वायरल करने की, या आपके फोटो वायरल कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके सेंड कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं आपके तमाम रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, आपके फ्रेंड्स को, तो आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, ना इनका रीपेमेंट करना है। ध्यान रखिएगा जितने भी 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन है जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जो कि फर्जी होते हैं, फ्रॉड होते हैं, इनका आपको कोई रीपेमेंट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने एक बार रीपेमेंट कर दिया तो ये दोबारा से फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालेंगे, फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। आपको सिंपल एक काम करना है, आपको जाना है सबसे पहले अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में, और अगर आप वहां पर भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, बट आपको 3 दिन के अंदर उसकी रिटर्न अपनी सिग्नेचर करके एक कंप्लेंट जो है वो आपको जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको प्रोवाइड करानी होगी, ठीक है। तभी उसमें आपकी जो एफआईआर वगैरह रजिस्टर्ड होगी। तो या तो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन चले जाइए, और अगर आपके आसपास कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहां पर जा सकते हैं, और उनको साफ साफ बताइएगा कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है। अब बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जो कि कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हम गए थे पुलिस स्टेशन बट उन लोगों ने बोल दिया कि आप जो है इनका लोन रीपेमेंट कर दो। तो देखिए आप उनको पूरी बात बताइए कि ये लोन एप्लीकेशन अनऑथोराइज्ड है, इनका कोई भी ना एनबीएफसी है, ना बैंक है, और ना इनका लोन सिविल में शो होता है, ये बिल्कुल इलीगल तरीके से लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर हम इनका रीपेमेंट करेंगे तो क्या गारंटी है कि हमारे फोटो दोबारा से माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा डेटा तो इन्होंने यूज कर ही लिया है। ना इनकी कोई ऐसी ऑथोराइज कंपनी है जहां पर हम जाकर इनको बोल सकें कि भाई हमने आपका पेमेंट कर दिया तो अब हमारा डेटा आप यूज क्यों कर रहे हो, जबकि अगर कोई जेन्युइन कंपनी भी है तब भी वो आपका डेटा यूज नहीं कर सकती विदाउट आपकी परमिशन, ठीक है। और ये तो काम कर ही नहीं सकते कि आपके न्यूड फोटो बनाकर वायरल करें, मतलब किसी गंदी वेबसाइट से कोई फोटो उठाया और वहां पर आपके फोटोज वगैरह को पेस्ट किया, मतलब मॉफ किया, और उसको फिर सेंड करना स्टार्ट कर दिया आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो ये तो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इंडिया में आईटी एक्ट है तो उसके अंडर आ जाएगी ये चीज़, और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बट ये तो इनका तो पता ही नहीं ना कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, कहाँ से बैठ के ये जो है रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं। ज़्यादातर कॉल्स वैसे पाकिस्तान से आती हैं। तो आपको बता दूं, आपको बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जाना है अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन। अगर आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर
जो है जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से नॉलेज होती है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि जैसे ही आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे या जो भी आप साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसको आप रिटर्न में जाकर देंगे जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके पास। उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आप मोबाइल नंबर मतलब जिस नंबर से आपने लोन लिया वो कंप्लेंट के जो बोल सकता हूँ मैटर होगा उसमें तो लिखवा दीजिएगा कि मैंने इस नंबर से लोन लिया है। बट जहां पर आप सिग्नेचर करते हैं ना अपनी कंप्लेंट में पीछे, या जहां पर आप जिस नंबर से कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे हैं वो नंबर कोई दूसरा रखिएगा, क्योंकि जिस नंबर से आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है मतलब जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर आपको ऑफ करना होगा। फिर से समझा देता हूँ, आपको शायद समझ में ना आया हो, ज़्यादा टिपिकल हो गया हो। आप कंप्लेंट कराने गए, आपने कंप्लेंट के मैटर में जो नंबर लिखा, मतलब महोदय निवेदन करना है कि मैंने अपने मोबाइल नंबर इससे जो है एक इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया था, और जो कि एप्लीकेशन फर्जी थी मुझे बाद में पता चला था, इन्होंने 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराया था। तो जो आप मैटर में नंबर लिखवा रहे हैं वो आपको नंबर जो है लास्ट में जब आप एप्लीकेंट यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं ना, मतलब एप्लीकेंट का नाम लिखा होता है, नेम मोबाइल नंबर, वहां पर मत लिखवाइएगा, वहां पर और कोई दूसरा नंबर दीजिएगा जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि आपका नंबर वो स्विच ऑफ हो जाएगा। अब क्यों करना पड़ेगा आपको स्विच ऑफ, इसके पीछे का भी रीजन है। देखिए, अगर आप स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो वो आपके पास कंटिन्यू कॉल करेंगे, आप बिल्कुल परेशान होते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में कंप्लेंट की एक फोटो लेना है। फोटो लेकर अपनी जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं सबके पास सेंड कर दो, और सबको बोल दो कि देखिए मेरे साथ हो गया एक साइबर फ्रॉड, इसकी मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, कंप्लेंट की कॉपी मैं आपके पास सेंड कर रहा हूं। और अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। सिंपल एक तो सोल्यूशन ये है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना व्हाट्सअप बंद करना है, अपना मोबाइल नंबर बंद करना है, और उसके बाद फिर आपको टेंशन फ्री होके रहना है। और हाँ, ऐप जरूर अनइंस्टॉल कर दीजिएगा अपने फोन से, और नंबर तो आप स्विच ऑफ कर ही देंगे। इससे होगा क्या, ना तो वो आपके पास व्हाट्सएप पर अगर मैसेज करेंगे तो वहां पर भी सिंगल टिक आएगा, डबल टिक आएगा नहीं। और अगर वो आपके पास मान लीजिए कॉल करेंगे तो आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, फिर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे। कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को ऑलरेडी पता होगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है, तो वहां से उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। भाई एक के पास परेशान कर लोगे आप, एक दो के पास कॉल कर लोगे, 3 के पास कॉल कर लोगे, आपके पास यही थोड़ी ना है कि आप कॉल करते ही रहो। ठीक है, अब जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आप समझिएगा फिर क्या होगा। 1-2 दिन ये लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, हो सकता है आपके फोटोज वगैरह भेजें, मतलब ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हो सकता है भेजें। ये देखेंगे कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, फिर ये कॉल करना कर देंगे बंद। फिर इनको 10-12-15 दिन बाद होश आता है कि हाँ, एक हमारा ऐसा कस्टमर क्या है, मतलब एक ऐसा हमारा बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल दो, ठीक है, वो है कस्टमर, तो आप उनके हो नहीं, ठीक है, जाहिर सी बात है वो आपके साथ हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो आप विक्टिम हो, ठीक है। तो ये सोचेंगे कि आप मुझे उनसे पैसा ले लेना चाहिए, तो ये फिर 10 दिन बाद कॉल करेंगे, आपका नंबर ऑलरेडी फिर स्विच ऑफ होगा। फिर ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक आध पर्सन को मैसेज वगैरह करेंगे, वहां से इनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, फिर ये कॉल वगैरह करना कर देंगे बंद। 1 से 1.5 महीने आप नंबर स्विच ऑफ रखिए, व्हाट्सअप बंद रखिए, अपने आप आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। 7 दिन वाली एप्लीकेशन जितनी भी हैं सभी फ्रॉड होती हैं, आपको पहले ही समझा रहा हूँ। और अगर किसी एप्लीकेशन का लोन सिविल में शो नहीं हो रहा है, कोई एनबीएफसी उनकी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, या वो लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, डेट मीन्स की लोन एप्लीकेशन निश्चित रूप से फर्जी है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही बताना था, और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जो मैंने आपको स्टेप बताया है सिर्फ आपको फॉलो करना है। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि आप कैसे इनसे कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप चाहो तो उस वीडियो को देखकर भी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने की कोशिश कर सकते हो। अब एक बहुत ही बेहतरीन बात मैं आपको और बता दूं, देखिए बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझसे पूछते हैं कि हम एक काम करें, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएं, ठीक है, फर्जी डेटा बनाएं मोबाइल फोन में, और उसके बाद इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूट लें। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, मतलब आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसमें आपको अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़े, ठीक है। और कोई भी किसी से, मतलब आप ऐसा कोई भी, ये सब क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से कोई पैसा निकालें या उनको पे करें। अगर आप फंस गए इनकी जाल में तो निकलने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेटिव्स को भी पता ना चले कि आपने लोन वगैरह लिया था, तो आप जो कंप्लेंट की कॉपी का फोटो भेजेंगे उसमें वो आप पार्ट ब्लर कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि एक फ्रॉड हो गया है, मैं यहाँ पर अभी आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, आपके पास कोई कॉल आए या मैसेज आए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ब्लॉक कर दीजिएगा। जेन्यून अगर आपको लोन चाहिए, एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोन चाहिए, तो बहुत सारे एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीबी, ओलिप, तो आप वहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं। वो सभी जेन्यून एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और हाँ, कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, तो आप
जो है मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर वो ट्रिक वर्क करती है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं वर्क करती है तो जो मैंने आपको बताया वो तो आपको करना ही है, ठीक है। और वो दोनों ही कंडीशन में करना है, अगर ट्रिक वर्क कर जाए तब भी करना है, नहीं करना, नहीं वर्क करे तब भी करना है। और कंप्लेंट में आपको एक बात जरूर लिखवानी है, जो कि मैं इसके मतलब वीडियो में बीच में भूल गया था, वो ये कि मुझे डर है कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं या मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका लाइफ टाइम के लिए बचाव हो जाएगा। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज होता है तो ये चीज़, ये लाइन आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।